हेलो दोस्तों, तो इंतजार की घड़ियां खत्म, एग्जाम आने वाला है और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना, फुट डालना है कल एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले और एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के ड्यूरेशन में कुछ टिप्स हैं, मैं वो आपको देना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और एग्ज़ाम के टाइम में इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखेंगे आप लोग। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल अब रख सकते हैं अगर थोड़ा सा टाइम है तो। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ, वीडियो ध्यान से पूरी देखना। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी भी देखने को मिलेंगी जिनमें आप लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक तो नहीं कह सकते हम उसको, एक तरीके से आपको बड़े भाई मान लीजिए या सर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, उनकी एक टिप्स हैं आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए, देखो सबसे पहले, हाँ देखो, अटेम्प्ट पेपर सेक्शन वाइज। देखो आपने सीबीएसई का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, है ना, देखा भी होगा, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना है। अगर सेक्शन ए बायोलॉजी है तो बायोलॉजी सेक्शन ए में ही होनी चाहिए पूरी। ऐसा नहीं है कि बाद में तुम्हें एक क्वेश्चन याद आ गया, अरे मुझे तो एक क्वेश्चन यार उसका आता है तो मैं ये सेक्शन बी में कर सकता हूँ क्या, है ना। अगर सेक्शन सी में फिजिक्स है आपकी, है ना, तो आपको सेक्शन सी में ही अटेम्प्ट करनी है फिजिक्स। ऐसा नहीं है कि सेक्शन बी में याद आ गया कि भाई हाँ फिर। अच्छा, अब देखो, मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एक क्वेश्चन बाद में रिकॉल करता है कि भाई हाँ सर ये वाला क्वेश्चन या इतना पार्ट मुझे अब आ गया याद, तो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए ना, हर सेक्शन के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो भाई, है ना। अगर आप स्पेस छोड़ दोगे, 1 या 2 पेज का स्पेस छोड़ दोगे, हाँ भाई ये क्वेश्चन मैं बाद में कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप सेक्शन बी या सेक्शन सी इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सेक्शन ए ही पहले करो या सेक्शन बी ही पहले करो, सेक्शन सी ही पहले करो, वो तुम्हारी चॉइस है। सेक्शन ए बी सी आप कोई सा भी पहले कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार स्टार्ट कर दिया तो वो पूरा सेक्शन आपको ख़त्म करना है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोच लेना कि भाई, क्योंकि 15 मिनट मिलते हैं आपको, तो सोच लेना ध्यान से कि भाई मेरे को ये वाला सेक्शन अच्छे से आता है तो मैं पहले ये करूँगा, और करना भी वही चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये वाला सेक्शन तो मेरा बहुत अच्छे से आ गया है, इसमें तो मैं भाई मेरी फिजिक्स अच्छी है, मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, मेरी बायोलॉजी अच्छी है, वो देख लेना आप। तो सेक्शन वाइज करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अदरवाइज आपको दूसरे पार्ट में कर दिया ना, दूसरे सेक्शन में कर दिया, बायो का क्वेश्चन आपने फिजिक्स में कर दिया तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा, ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट, अब सब्जेक्ट वाइज कुछ बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई फिजिक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, केमिस्ट्री को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले है डू नॉट फॉरगेट द मेंशन यूनिट। ये ध्यान रखना, फिजिक्स को अटेम्प्ट करते टाइम क्या क्या चीज़ें हैं कि आप ना जब भी कोई भी चीज़ को न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यूनिट जरूर लिखेंगे उसके पीछे। जैसे भाई रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर हो गई या ओम सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एरिया मीटर स्क्वायर है, तो इस चीज़ को जो भी आंसर आएगा उसकी ज़रूर यूनिट लिखेंगे आप। जैसे एनर्जी की यूनिट जूल हो गई आप, तो कोई भी चीज़ ये ध्यान रखना बेटा, यूनिट लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो आप। ठीक है, अदरवाइज आपका 0.5 मार्क्स गया यूनिट ना लिखने की वजह से। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बेटा, आप यूनिट जरूर लिखेंगे। ठीक है, सेकंड, कन्वर्ट ऑल द यूनिट इन एसआई सिस्टम। देखो एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना कि अगर मान लो सेंटीमीटर में, कल मैंने कन्वर्जन सिस्टम आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी जब कराया था वन शॉट। जैसे मान लो 1 मिलीमीटर कितना, मिली कितना होता है बेटा 10⁻³ है ना, और मेगा कितना होता है भाई 10⁻⁶। तो आप ये कन्वर्ट जरूर करेंगे, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स, अदरवाइज आंसर आएगा ही नहीं आपका एग्जैक्ट। ठीक है, तो आपका 1 मार्क्स जरूर चला जाएगा इसमें। तो ध्यान रखना बेटा, कन्वर्जन क्या सारी चीज़ें एसआई सिस्टम में दी हैं कि नहीं दी हैं, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, ड्रॉ द रे डायग्राम और अदर डायग्राम्स विद पेंसिल विद प्रॉपर लेबलिंग। ये ध्यान रखना, कोई भी आप रे डायग्राम यूज़ कर रहे हो तो पेंसिल, ड्रॉ कर रहे हो तो पेंसिल का यूज़ करो, और प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए कि भाई देखो, जैसे रे डायग्राम यूज़ किया आपने कन्वेक्स लेंस के लिए कि भाई ये ऑब्जेक्ट है तो ए बी लिखो, उसके आगे उसकी डायरेक्शन लिखो, भाई रे इस तरीके से जा रही है, डायरेक्शन जरूर मेंशन करो, यहाँ से यहाँ जरूर लिखो कि यहाँ फोकस है ये हमारा, और यहाँ इमेज बन रही है तो A', B'। ठीक है, अगर यू वी है तो यू वी भी लिखो। और मैं तो सजेस्ट करूंगा बेटा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना तब भी ये लिखो आप। ठीक है, कि यू और वी किस तरीके से रफ डायग्राम बना दोगे ना वहाँ, तो तब भी इस चीज़ को लिखो, वहाँ फ़ायदा होगा बहुत सारी। उससे क्या होगा कि न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने में बहुत सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आ जाएंगी कि हाँ भाई आप सही कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना।
नेक्स्ट, यूज स्केल टू ड्रॉ लाइंस। कभी भी ड्रॉ कर रहे हो लाइन, अगर यही लाइन ड्रॉ करनी है तो स्केल से करेंगे आप लोग, ऐसे नहीं है कि आप फ्री हैंड यूज कर रहे हो, ठीक है। तो उससे भद्दा भी लगता है डायग्राम, एग्जामिनर का मूड खराब होता है, प्लीज ऐसा ना करें। तो स्केल है भाई प्रॉपर, तो स्केल यूज करो आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ये ध्यान रखना, लाइट के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें देख लेना आप क्या यूज के आगे सही साइन लगा रहे हो। भाई यू तो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होता है, और जैसे एफ कॉन्वेक्स लेंस है या मिरर है हमेशा पॉजिटिव आएगा उसके आगे, कॉनकेव लेंस है या मिरर है उसके आगे अगर एफ है उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा, क्योंकि लाइट वाला न्यूमेरिकल 3 नंबर का आएगा, और अगर वहाँ पे एक भी साइन गलत हो गया आंसर ठीक नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे। थिंक ट्वाइस बिफोर द राइटिंग और सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। न्यूमेरिकल में अच्छे से देख लेना कि क्या पूछा गया है, ओके, और क्या पूछा गया है, क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे बेटा कि आप क्या रामायण तो नहीं लिख रहे, सही अप टू द मार्क्स आप सही जा रहे हैं, जो पूछा है वही निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पूछी है, रेजिस्टेंस कभी आप रेजिस्टिविटी निकाल आओ रेजिस्टेंस के चक्कर में, तो इस चीज़ को आप प्रॉपर देखेंगे। तो ये चीज़ें फिजिक्स में आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मेक श्योर ऑल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। कोई भी इक्वेशन आप लिख रहे हैं वो बैलेंस होनी चाहिए, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, राइट एक्यूरेट फंक्शनल ग्रुप। भाई फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखना है कि भाई ये अल्कोहल है OH है, ये CHO है, ये एल्डिहाइड है आपका, ये सब COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इन चीज़ों की पहचान होनी चाहिए। COO कीटोन है आपका, और उसकी जो होमोलोगस सीरीज़ है वो आपको जरूर ध्यान रखनी है, एल्कीन एल्कीन एल्काइन वाली, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से देख लेंगे आप कि क्या होमोलोगस सीरीज़ आप सही लिख रहे हो। दूसरा, फोकस ऑन कलर चेंज। कलर चेंज ध्यान रखना ना बेटा, कलर भी लिखने पड़ते हैं कई बार इक्वेशन में। जैसे कॉपर सल्फेट है, वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में। जब उसके साथ आयरन नील्स रिएक्ट करेंगे। अगर आप आयरन नील्स पटक दो किस में, कॉपर सल्फेट में, तो वो ऐसे कलर चेंज करता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे कि कलर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मेमोराइज सम कॉमन नेम। कुछ कॉमन नेम है आपको जरूर याद रखने हैं बेटा, कि सोडियम कार्बोनेट है, उसका जो कॉमन नेम है वो बेकिंग सोडा भी होता है, ब्लीचिंग पाउडर है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इनके कॉमन नेम आपको जरूर याद होने चाहिए, उनके यूजेस एटलीस्ट 3 यूज आप जरूर लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो यूजेस बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ड्रॉ प्रॉपर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे कि भाई कितनी डॉट आएंगी या कितनी क्रॉस आएंगी। अब तुम्हारी मर्जी, डॉट यूज करो या क्रॉस यूज करो जब आप कोवलेंट बॉन्डिंग दिखा रहे हो आप, ठीक है। एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन जरूर याद रखेंगे। और एक्वस है ना, गैस है, गैस के पीछे ऊपर का ये इस तरीके से का सिंबल लगाते हैं एरो। प्रेसिपिटेट है, सॉलिड है तो नीचे एरो लगाते हैं हम, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सॉलिड है तो पीछे S लिखते हैं रिएक्शन के पीछे, जैसे मान लो FeS। तो इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखेंगे भाई। एग्जामिनर को आपको परोस के देना है भाई कि सर जी ये लो हमने बिल्कुल स्मूथली लिखा है। एग्जाम से ज़्यादा मेहनत नहीं कर, एग्जामिनर से ज़्यादा मेहनत नहीं करानी है उसको, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एग्जाम पेपर देंगे आप सॉल्व करके, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी सीरीज़ का 100% क्वेश्चन आएगा। रिएक्टिविटी सीरीज रट लो, नहीं आती तो मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, प्लीज़ उसको कर लीजिए बहुत अच्छे से। रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ गए बेटा। नेक्स्ट, बायोलॉजी सॉल्व करते टाइम आप किन किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। देखो, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, ये ध्यान रखना बेटा, जितना पॉसिबल हो सके डायग्राम बनाइए, ठीक है। जहां जहां तुम्हें लगता है एग्जामिनर ने नहीं पूछा, टाइम है, बना दीजिए, समझिए उससे रिलेवेंट कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उससे रिलेवेंट जितना हो सके डायग्राम बनाइए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए डायग्राम। जिनकी भाई ड्राइंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अवॉइड कर देना, कोई बात नहीं। जिनकी ड्राइंग अच्छी है तो वो जरूर डायग्राम बनाएंगे हर एक क्वेश्चन में, जहां भी तुम्हें लगता है कि भाई नीड है। अगर एग्जामिनर ने पूछा तब भी, नहीं पूछा तब भी, समझ गए। तो टाइम है तब, ये चीज़ तब रखना बेटा। वैसे टाइम होता है हमारे पास सफिशिएंट, साइंस का पेपर इतना लेंथी नहीं होता है, MCQs आते हैं अब तो इतने सारे, ठीक है। नेक्स्ट, यूज पॉइंट्स वाइज आंसर इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ कम से कम यूज करना, पॉइंट वाइज आंसर देना, ठीक है। तो पैराग्राफ यूज न करने की बजाय बुलेट्स यूज करेंगे आप, ठीक है। तो आंसर देते टाइम आप पॉइंट वाइज जाएंगे। यूज फ्लो चार्ट। अगर फ्लो चार्ट बना सकते हो आप कि भाई यहाँ से रिफ्लेक्स सेक्शन वाला, जैसे फ्लो चार्ट है ना, कि भाई यहाँ से गए, फिर गया
मान लो CNS में है, इस तरीके से जो भी होता है ये आपका डायग्राम, ठीक है। तो आप अगर हो सके तो फ्लो चार्ट जरूर बनाइए, समझ के बेटा। तो इससे एग्जामिनर को बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट इन टेबुलर। कभी भी डिफरेंशिएट करना आ जाए, जैसे मान लो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का आ गया, तो आपको प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में जाना है। किस में बेटा? टेबुलर फॉर्म में, पॉइंट वाइज जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अंडरलाइन करना है, एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, इसमें मैंने बताया नहीं क्या अंडरलाइन पॉइंट। देखो जितने भी वर्ड्स और हेड, हाँ ये रहा, अंडरलाइन द कीवर्ड्स, ये ध्यान रखना। अगर आप कोई पैराग्राफ में आंसर दे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देंगे और हेडिंग्स को भी अंडरलाइन करेंगे भाई। जैसे मान लो आपको आंसर देना है भाई, किसी भी कोई भी एग्जांपल दे दो, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन ही लिखना है या फिर फोटोसिंथेसिस लिखना है आपको, ठीक है, तो अंडरलाइन करेंगे भाई, ठीक है। और जहाँ जहाँ की वर्ड्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं, उनको भी आप अंडरलाइन करेंगे बेटा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लर्न हार्मोन। जितने भी हार्मोन्स है बेटा वो आप लर्न कर लेंगे अच्छे से। और जूसेस, कौन से जूस सीक्रेट करता है भाई पेट में, कौन सा लीवर कौन सा जूस सीक्रेट करता है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और उनकी साइट्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है, ठीक है। जिनमें से जो चीज़ें अभी भी हो सकती हैं, जैसे हार्मोन याद नहीं है या फिर एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह याद नहीं है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग वगैरह याद नहीं है, तो इनको अभी भी थोड़ा टाइम है, एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन कर लीजिए, ठीक है बेटा। और ये हमारी टिप्स थी जो आज की थी बेटा, आपके कल के लिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, मुझे पता है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा, अच्छा जाएगा क्या, अच्छा तैयारी है तो बिल्कुल जाएगा भाई, ठीक है, कोई रुकने वाला नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, आपने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत करी है और डेफिनेटली सब के सब बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना बेटा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इसका मैं क्विक जो है ओवरव्यू दूंगा एग्ज़ाम के तुरंत बाद कि इसका एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है। तब तक चैनल का लाइक सब्सक्राइब शेयर, अपने सर को प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।